शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मैड इन इंडिया। खबर बढ़ते पहले खबर की तरफ। पहला खबर है व्हाट्सएप की तरफ से और हर महीने की तरह व्हाट्सएप ने फरवरी के महीने में भी 14 लाख इंडियन अकाउंट्स को बैन किया है अपने प्लेटफॉर्म से और गूगल ने 93,067 बैड कंटेंट को रिमूव किया है अपने प्लेटफॉर्म से। और आने वाले दिनों में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का भी रिपोर्ट सामने निकल कर आएगा कि उन लोगों ने फरवरी के मंथ में कितना बैड कंटेंट या फिर कितने अकाउंट्स को ब्लॉक किया है इंडिया में। अगला खबर है एथर एनर्जी की तरफ से और इन लोगों का ये कहना है कि इन लोगों ने मार्च के महीने में ही 2591 इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेचा है। अगर हम लोग इनके पिछले साल के डाटा के साथ कंपेयर करते हैं तो 120% का ग्रोथ इनको देखने को मिला है। और इन लोगों ने भारत FHI, ये जो भारत FIH है, ये फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप का ही एक कंपनी है। आप इसे सब्सिडियरी कंपनी कह सकते हो फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी का। और एथर एनर्जी ने इनके साथ पार्टनरशिप किया है ताकि एथर का जो 450X एंड एथर का 450 प्लस स्कूटर का जो डिमांड है उसे पूरा किया जा सके। और इन लोगों ने एक्सपीरियंस सेंटर्स भी इंडिया के अलग अलग कोने में खोल रहे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके एक्सपीरियंस सेंटर में जाए, इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक्सपीरियंस ले और फिर जाकर इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करें। तो ये लोग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इनका विजन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और लोग भी इनके स्कूटर्स को परचेज कर रहे। अगला खबर है रिपोर्ट का ये दावा है कि फेसबुक में एक बग था जो फेक न्यूज़ को प्रमोट कर रहा था यूजर के न्यूज़ फीड में और इसे फिक्स करने में 6 महीने लगे। यानी कि फेसबुक में एक बग के कारण आपको या फिर किसी दूसरे यूजर्स को फेक न्यूज़ देखने को मिल रहा था। वैसे ये रिपोर्ट का दावा है, फेसबुक इसे कभी भी कंफर्म तो नहीं करेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस रिपोर्ट के ऊपर में भरोसा करते हो या नहीं। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है द वर्ज ने। तो आप इंटरनेट में सर्च करके इनके इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि इंटरनली फेसबुक में क्या क्या हो रहा था। अगला खबर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से और इस कंपनी ने एक साल के अंदर में 24,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। यानी कि मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में इनको 24,000 करोड़ का फायदा हुआ है। और अगर हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि 2020 से लेकर 2021 के बीच में इन लोगों ने जितना रेवेन्यू जनरेट किया है उसको अगर 2021 से लेकर 2022 के बीच में जितना इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है इसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमें 6% का ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिलता है। और इस कंपनी ने एक साल के अंदर में 44 नए हेलीकॉप्टर्स को डेवलप किया है, 84 नए इंजिन्स को इन लोगों ने डेवलप किया है, फिर जाकर ऑलमोस्ट 203 हेलीकॉप्टर्स और 478 इंजिन्स को बनाया है। फिर जाकर मैंने आपको कुछ दिन पहले ही ये न्यूज दिया था कि इस कंपनी को फिर से 15 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मिला है 377 करोड़ रुपीस का। इस 15 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में से 5 हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी को मिलने वाले हैं और बाकी के 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाले हैं। तो हमारे भारत में जितने भी डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है उनको आने वाले दिनों में काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है आत्मनिर्भर डिफेंस के कारण। अगला खबर है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ये जो इंटरिम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये अभी फिलहाल साइन हुआ है और आपको कुछ दिन बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होते हुए देखने को मिलेगा। ये पहला स्टेप होता है। इंटरिम फ्री ट्रेड पहले साइन किया जाता है, फिर 1-2 महीने या फिर 1-2 हफ्ते के अंदर ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर दिया जाता है। और इसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको ट्रेड बढ़ते हुए देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करे। वैसे हमने कुछ महीनों पहले ही यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, फिर जाकर अभी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया है और आने वाले दिनों में हम लोग ब्रिटेन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। फिर जाकर इजराइल के साथ भी हम लोग बहुत ही जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर देंगे और रशिया और सेंट्रल एशिया के साथ भी हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तो भारत आने वाले 3-4 सालों के अंदर में काफी ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है अलग अलग कंट्रीज के साथ। तो इससे हमारे जो किसान हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा और हमारे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जितने भी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, सभी को फ़ायदा मिलने वाला है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। अगला खबर है नेपाल में आज ऑफिशियली रुपे कार्ड को भी लॉन्च कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर जी इन दोनों ने मिलकर आज रुपे कार्ड को लॉन्च किया है नेपाल में। फिर जाकर क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन को भी आज इनोग्रेट किया गया है। वैसे मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही ये न्यूज दे दिया था कि बहुत ही जल्दी नेपाल में रुपे कार्ड लॉन्च होने वाला है और रेलवे लाइन को भी बहुत ही जल्दी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनोग्रेट करने वाले हैं। वैसे इस रेलवे लाइन के अपडेट होने के बाद अभी भारत और नेपाल के बीच में काफी ज्यादा टूरिज्म में ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। अगला खबर है, ये आपकी स्क्रीन में एक चार्ट है। इस चार्ट को आप देखकर समझ सकते हो कि भारत में किस तरह से डिजिटल
पेमेंट इकोसिस्टम इवोल्व हुआ है 1 साल के अंदर में, यानी कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम किस तरह से 1 साल के अंदर में भारत में बदला है। और ये काफी ज्यादा अच्छा बात है कि भारत में अब डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम काफी ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में हम लोग कई रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं। वैसे आप लोग कौन से पेमेंट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूँ इस चैनल में। अगर आपको उन वीडियोस को भी देखना है तो आप ज्ञान एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट को क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।